सर नमस्कार। यस निमेश, आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल, अभी आ रही है सर। कैसे हैं सर? पहली मैं ठीक हूँ। पहली बात तो मुबारक हो कि आपने एक और स्कूल अपनी क्लाइंट लिस्ट में लगा लिए। जी बहुत सर। अच्छा किया। एक एक स्कूल और एक कॉलेज था सर। उसको बहुत सक्सेसफुली 2 हफ्ते से परस्यू कर रहा था। एक मिनट, ये वही दे क्या है ना, ऊपर दो तीन बार पहले पर जाने ले जाओ, फिर आगे देंगे इसको। हाँ जी, अब बोलो। ए दोबारा कर देना वो लकड़ वाला भी। ये बोलो निमेश। ये स्कूल और कॉलेज का ऐसा था सर कि इसको 2 हफ्ते से परस्यू कर रहा था। और जो हाँ, अपना राउंड टेबल में भी जो मीटिंग के पॉइंट थे उसको इम्प्लीमेंट किया मैंने, कि हाँ, वैल्यू वेरी गुड। एडिशन और अपना ऑफर प्रोवाइड करके, बिल्डिंग द ट्रस्ट करके उनका 2 ऑर्डर आ गया है। एक तो इनिशियल उन्होंने कंफर्मेशन करने के लिए 10,000 का ऑर्डर दे दिया। साथ में जो उनके स्कूल्स है, उनके 6 टोटल स्कूल्स है यहाँ पे भिलाई, दुर्ग और रायपुर में मिला के, तो उनके लिए सर्जिकल आइटम्स का कोटेशन भी भेज दिया, जो कि वो 1 अप्रैल को बिलिंग करेंगे उसके इनवॉइस में फाइनेंशियल ईयर में। वो भी कर दिया। और इस हफ्ते तो सर मेरे साथ बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी होने लग गई। अपना पीएम का रिजल्ट थोड़ा सा दिखने लग गया है, ऐसा लगा। आपका जो मैं आपकी वो पीछे की कीर्तन की आवाज बहुत तेज आ रही है, थोड़ा सा स्लो कर ले। जी सर। तो दिल्ली का टूर भी मेरे लिए एक तरह से सक्सेसफुल हो गया। अपनी मीटिंग कैंसिल हो गई तो उस बीच में वहां पे कैश फ्लो इवेंट चल रहा था, मिस्टर जगमोहन सिंह का। जगमोहन का, ठीक है। हाँ, तो मैं उसको 2 घंटे विजिट कर लिया जैसे आपको कैंसिल हुआ, हम्म। फ्लाइट के पहले सेम डे को। तो हम्म। वो भी मेरे लिए अच्छा रहा, क्योंकि 2 घंटे मैंने लीगल टीम और मिस्टर रवि कांत जो टाटा के एक्स सीईओ रहे हैं उनका हम्म। सेशन अटेंड कर लिया था। 20-20 मिनट के हम्म। सेशन थे, 4-5 सेशन अटेंड कर लिया था। हम्म। वो मेरे लिए अच्छा सा हो गया, क्योंकि उसमें एनबीएफसी के मणिकरण वाले आए थे। तो उनसे वर्किंग कैपिटल और बिजनेस में जो अपना बिल डिस्काउंटिंग को लेकर डिस्कशन हो गया मेरा वहाँ पे मॉल में, उनके एग्जीबिशन में। तो वो एक मूविंग फॉरवर्ड हुआ, तो उन लोग भी 1 अप्रैल से मैंने वो किया। लास्ट जो अपनी 1-to-1 सेशन हुई थी वहां पे हमने दो दो प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए थे जिसको हम सुपर प्रॉफिट उसमें करेंगे। तो उसके लिए भी इनवॉइसिंग का हमने कंफर्मेशन दे दिए। वो इनवॉइसिंग 3 अप्रैल को होगी, हेमा फार्मास्यूटिकल सेमा ग्लूटाइड का। तो वो कंफर्मेशन हो गई। मैं उसको जानबूझ के नए फाइनेंशियल ईयर में कर रहा हूँ ताकि मेरा कैश ड्रिफ्ट अच्छा हो। और ये पूरे मंथ का फरवरी और मार्च में हमने ओवरऑल अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई है। तो उसमें हम्म। बहुत हैवी मूवमेंट्स आए हैं, जो लगातार अपना बिजनेस को आगे फॉरवर्ड करने के आइडियाज आ रहे थे 3 AM वाले सेशंस में। तो उसको इम्प्लीमेंट करके उसमें सक्सेस हुआ। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा भी सकता हूँ उसमें। करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ओपन करके रखा हुआ है। मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी सर?
ये हमने फाइनेंशियल समरी हमारे जगमोहन सर की टीम के साथ बनाया। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है सर, कि ये फरवरी मंथ का हमने फाइनेंशियल समरी निकाली जो एक्टिवली कर रहे थे। एक, उसमें ओवरऑल हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है करीब 1.5 लाख से, और हम्म। ओवरऑल नेट प्रॉफिट मार्जिन जो नेगेटिव चल रहा था, माने मेरा पैसा लग ही रहा था, उसको हमने टर्न अराउंड करके 1,30,000 के प्रॉफिट में आ गए हम ओवरऑल। सबसे बढ़िया बात है। और जो ग्रॉस प्रॉफिट चल रहा था हमारा 57, 50, 54, उसको इंक्रीज करके 67% कर लिए। और जो नेट प्रॉफिट था वो नेगेटिव में ही जा रहा था कंसिस्टेंटली, तो आप फरवरी और मार्च में इसको पॉजिटिव में ले आए 14%, 16%। तो ऐसा हमने टर्न अराउंड किया है इसमें। तो तो ओवरऑल आइडेंटिफाई कर लो किसकी वजह से हुआ है, तो फिर उसको लेवरेज कर दो। बिल्कुल इसको मैंने हमने सीरियसली आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या एक्शंस लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, टास्क मैनेजमेंट जो टीम का था वो हमने ईए के साथ उसको बहुत लाइन अप किया, परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, एक एक हम्म। प्रोसेस ऑफ द कंपनी, जो भी मेरे को 3M सेशन से आ रहे आइडियाज उसको धड़ाधड़ इम्प्लीमेंट कर दो। हम्म। और ये मेरी वाइफ के डिस्कशन के साथ हो रहा है, तो उसकी हाँ ना भी होती है इसमें। तो शी इज गेटिंग, मैंने हाईली कॉन्फिडेंट वो होती जा रही है, तो वो अब क्या है कि उसका इंटरेस्ट भी बढ़ते जा रहा है बिजनेस में, वो भी टाइम ज्यादा दे रही है। इनफैक्ट मैं पूरा दिल्ली में था तो उसने पूरा टेक केयर किया A to Z, और अच्छे से किया। ये एक और है इसमें, एक Amazing. और ऐड ऑन करेंगे। जो 3M में मैं बुक रीडिंग जो कर रहा हूँ, उसमें से ये प्रोडक्टिव रिलेशन करके जैक येगर की बुक है जो मैं पढ़ रहा था अभी। हम्म। तो हम्म। इसमें ट्रस्ट बिल्डिंग और इस सब को लेके पॉइंट्स अच्छे दिए हुए थे। गेटिंग अलॉन्ग बेटर, वर्किंग प्लेस के सिचुएशंस को, रेंज को कैसे करना है, इंप्रूव करना है। तो इसको इम्प्लीमेंट करके मेरे को वो रूंटा कॉलेज का ऑर्डर कन्वर्ट हुआ। मैंने जो उनके परचेस ऑर्डर और डीन के साथ जो रिलेशनशिप है उस पर काम किया, उनको सप्लाई, वेरी गुड। उनके लिए पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके उसको सेटिस्फाई किया। वेरी गुड। और इसका अगर ग्रेट गोइंग। बैक एंड का अगर आप देखेंगे, तो हमारे नियर एक्सपायरी आइटम्स हो रहे थे, तो इनफैक्ट आई वाज एबल टू एग्री देम कि आप इसको सेल करिए, इसमें हम एक्स्ट्रा डील दे देंगे और इमीडिएटली रिटर्न ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स दे देंगे, पर आप हमारी इसको लिक्विडेट करने में हेल्प कीजिए। तो वो एग्री हो गए, तो रिटर्न कंफर्मेशन एग्रीमेंट हुआ और फिर आगे बढ़ गए। तो उसमें से आज की डेट में विद इन अ वीक 52% ऑफ द स्टॉक ऑफ नियर एक्सपायरी आइटम हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड इनकी फार्मेसी से। ये करंट स्टेटस है आज मॉर्निंग का। वेरी गुड। अमेजिंग। चलो, एक टाइम आता है, निवेश सबके जीवन में एक टाइम आता है कि कुछ चीजें काम नहीं कर रही होती। जी वो हमारी भी आता है, आपकी भी आता है, और बड़े बड़े जितने भी कोचेज हैं, सेलिब्रिटीज हैं, मंत्री, सबकी लाइफ में आता है। जी अगर कोई बोले कि मेरी लाइफ में डाउन नहीं आया तो वो झूठ बोल रहा है। कि जी जी रियल लाइफ में डाउन्स आते हैं। जी जी बट कहानी ये है कि डाउन की जो अंत होती है वो फिर अप से होती है। नथिंग इज परमानेंट। नथिंग इज परमानेंट, ना डाउन परमानेंट है ना अप परमानेंट है। तो अगर डाउन आया तो अब भी जाएगा जाएगा, और फिर डाउन दोबारा आएगा, तो भी हमने क्या करना है? डाउन में हमने हिम्मत नहीं हारनी, निराश नहीं होना। और अप में हमने बहुत खुश होके हमने बड़े छलांगे नहीं मारनी, मतलब कंट्रोल में रहना है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? तो इंसान जब अप होता है तो वो किसी को कुछ समझता ही नहीं है कि मैं ही मैं हूँ सब कुछ। फिर वो नीचे आता है। नीचे आता है तो परेशान होता है कि हो क्या गया है। तो ना हमने अप में बहुत खुश होना है, ना डाउन में बहुत हमने हमने डाउन जाना है। ठीक है। और जो आपके जो अच्छा हो रहा है उसका शुक्रिया करो परमेश्वर को। आप सुबह 3 बजे उठ के उनकी आराधना करते हो, वाइफ को, माता पिता को। पिताजी का जो जो काम था वो उसमें क्या हुआ, जो दिल्ली आए थे जिसकी क्योंकि वजह से? रिपोर्ट स्लाइसिंग के माने ब्रेन उसके स्लाइसिंग के सैंपल्स देने थे, उसकी रिपोर्ट अपने को कल आनी है। तो वो भी अच्छे से काम हो गया, डॉक्टर मिल गए। सेकेंड ओपिनियन में उनका कहना है कि रेडिएशन करना पड़ेगा, जिससे थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस तो होंगे, पर उसके अलावा कुछ नहीं है। तो अभी कोमाटोज स्टेज में ही रेडिएशन शुरू करेंगे उनका। तो वो एक बार रिपोर्ट आ जाए तो उस हिसाब से फिर डिसीजन लेंगे कब से शुरू करना है, या फिर थोड़ी दिन और मेडिसिन कंटिन्यू करके फिर करना है। तो ये भिलाई में है, यहाँ पर इलाज कहाँ हुआ? भिलाई में है, दिल्ली में? अभी भिलाई में ही है, रामकृष्ण नहीं हॉस्पिटल है। नहीं नहीं, जब वो रेडिएशन करना होगा तो कहाँ पर होगा, दिल्ली में वो भिलाई में? यहीं पे हो जाएगा सर, आजकल तो यहीं पे हो जाता है। एक CBCC कैंसर हॉस्पिटल है यहाँ पे, काफी बड़ा।
तो वहाँ पे अच्छे माने जो एम्स के ही डॉक्टर्स हैं जिनका रेफरेंस मिला था, उन्हीं के जूनियर हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं, और वो ब्रदर के बैचमेट भी है। तो उनके साथ कंसल्टेशन हो रही है और वो अच्छे से उसको कैरी ऑन कर रहे हैं। तो होपफुली कि उसमें भी हो, थोड़ा सा रोड स्ट्रगल भरा रहेगा, पर दुआ यही है भगवान जी से कि सब अच्छे से हो जाए। ठीक है, मैंने आपको एक व्हाट्सएप में सॉरी मैसेज डाला था कि मेरे ना लोअर पार्ट में बहुत पेन होती है, जी तो जी जी। उसकी कोई है मेडिसिन जो उसको ठीक कर दे? सर जो आप मसल रिलैक्सेंट और जो खा रहे हैं मेडिसिन, मैंने माई एड करके जो आपने मेरे को भेजा था, वो ठीक है। पर उसमें भी ऐसा है कि जो मैं अपने ब्रदर से भी डिस्कशन करके बोल रहा था, और मिस्टर रोहित करके, रोहित रॉय करके यहाँ पे है, न्यूरो और ऑर्थो का एक साथ देखते हैं, न्यूरो ऑर्थो स्पेशलिस्ट। तो उन्होंने कहा ये तो ठीक है मेडिसिन इसके लिए। उसके दो सोल्यूशन हैं। एक सोल्यूशन है कि आपको पेन तो रहेगा, उससे आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा रिलीज जब तक आपकी बैक मसल स्ट्रांग नहीं होगी। उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। इनफैक्ट ऐसे सेशन है कि आपको दिन में 2 बार करने पड़ेंगे, ताकि आपकी लोअर लोअर बैक और जो एब्डोमिनल मसल्स है, जिसको कोर मसल्स बोलते हैं, वो स्ट्रांग होगी, तभी आपके पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर पाएगी। तो उससे आपका ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होगा, चेयर वेयर में बैठे तो उसका पोजीशन भी काफी ज्यादा होगा। और उन्होंने एक आइडिया मैंने वो बताया कि जो पर्सन है जिनको ये हो रहा है, तो उनको आप ये पूछ सकते हैं, उनके ये लोअर जो नेक एरिया है, जो शोल्डर ब्लेड्स जहाँ पे रहती है, वहां पे एक उभार आ गया होगा। नहीं है। नहीं है तो फिर बहुत अच्छा है, तो मतलब आपका इनिशियल स्टेज में है। तो वो, क्योंकि जनरली ऐसा जिसको लोअर बैक में ऐसा आता है, प्रॉब्लम आता है, जो नीचे थाइस वाइस और आगे के टखने तक के पेन में जाता है, तो उनको ये जनरली प्रॉब्लम आगे रेडिएट होती है क्योंकि बैड पोस्चर के साथ। तो इसका भी इलाज वैसे बताया कि उन्होंने पूरा एक्सरसाइज ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं। ऐसा नहीं मतलब कोई कि दवाई इसका इलाज एक्सरसाइज नहीं है? करना है, पर बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करनी है। मतलब योगा वगैरह हो गया? योगा टाइप का है, पर योगा में भी वो भुजंग आसन जो बोलते हैं ना, कोबरा पोज जो बोलते हैं, उस टाइप के हम्म। एक्सरसाइज में इन्वॉल्व नहीं हो। पर जैसे सूर्य नमस्कार इज बेस्ट, तो वो आपके दोनों स्पाइन के बीच में जो डिस्क होती है, उसमें हेल्प करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि ओमेगा 3 और 6 जो आता है, उसका आप 1:1 रेशियो मेंटेन करें अपनी डाइट में, तो आपको ओवरऑल विद इन 1 और 2 मंथ्स आपको उसमें हेल्प मिलेगी। दोबारा बोलो एक बार। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, हम्म। तो ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी के बीच में जो जेलेटिन वाली डिस्क रहती है, सॉफ्ट टिश्यू, हम्म। और जो जितने भी जॉइंट्स रहते हैं, एक तो हम्म। उनके बीच में यह आता है डिस्क जो माने मूवमेंट को स्मूथ बनाता है। तो ये एज के साथ कम हो जाता है और इसका इफेक्ट 40 इयर्स के अबव से दिखना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये इंक्रीज करना पड़ेगा, और मैग्नीशियम डाइट में आपकी कम होगा, जिससे ये टखने उठने का पेन बहुत जाता है। तो मैग्नीशियम को आप इंक्रीज करें डाइट में। तो ठीक है। और कभी कभार जैसे काफी ज्यादा ये पेन होता है, खासकर काफ मसल्स वगैरह में ये आता है, तो वो बोले कि आप गर्म पानी में, ये एप्सम सॉल्ट आता है, वो मैग्नीशियम बेस्ड ही रहता है, तो वो आप डाल के गर्म पानी में रात को थोड़ी देर पाँव रखेंगे, तो ये बहुत ज्यादा रिलैक्स करता है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। पर ये इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन ट्रीटमेंट, इज ओनली डिपेंडेंट ऑन डाइट, जो रेगुलर आप वेज नॉन वेज जो भी खाते हैं उसमें रहेगा, प्लस आपके एक्सरसाइज, नो अदर सॉल्यूशंस। इसका सही बाकी नहीं बनी। पेन किलर और वो लेंगे, वो सब ऐसे ही है सर। वो मसल रिलैक्सेंट इसलिए देता है क्योंकि जो वो टखने के मसल्स है उसको रिलैक्स कर दो। इसके साइड इफेक्ट अपने होते हैं कि ये लीवर को डैमेज करता है, और साथ में साथ ये ओवरऑल बॉडी की मसल रिलैक्सेंट होती है, सिर्फ वहां की नहीं होती। यस यस इनफैक्ट यस। इट अफेक्ट्स हार्ट आल्सो, किडनी आल्सो, और ये सब एरिया की कार्डियक मसल्स को भी करता है। तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर इज नॉट गुड। इनफैक्ट ये जो पेन किलर और आप ले रहे हैं, इट इज ऑल्सो एन एड फॉर फैटी लीवर, जो मेरे को भी है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। तो एज के साथ ये फैटी लीवर बढ़ते जाता है। मैं फिलहाल 2 दिन में एक गोली ले रहा हूँ। हालांकि बोला तो मुझे एक दिन में एक गोली है, बट मैं कहा नहीं, मैं नहीं लूंगा। मैं 2 दिन में एक गोली ले रहा हूँ सिर्फ पेन को बंद करने के लिए।
इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर, पर वही है कि मेन डाइट में रिप्लेस कर लें तो। डाइट और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो अलसी के बीज बोलते हैं ना, हम्म। चिया सीड हो गए, अलसी बीज हो गए, अखरोट हो गए, ये सब आपको डाइट में इंक्रीज करने पड़ेंगे। लिख लिया मैं तो, मेरा सोल्यूशन लिखा कि मैं एक योगा वाले वाले को बुला लूंगा अपने पास महीने के लिए। तो हम्म। मुझे ये दर्दें हैं, मुझे इसकी एक्सरे बता दें कि दर्दें कैसे ठीक होंगी। और एक आई विल ट्राई टू फाइंड सम डाइटिशियन जो कि मतलब नॉट न्यू डाइटिशियन, जो नए मतलब जो पुराने होते हैं ना बंदे अपने, कि भाई दर्दों के लिए एक्सपीरियंस। क्या खाएं। एक्सपीरियंस्ड पुराने बंदे। एक आई एम नाउ करके सर एक है, मैं आपको ये चैट में लिखता हूँ। ये एक्चुअली गुंजन मदान का है। इससे मैं भी न्यूट्रिशन पहले लेता था। आपने टीएस मदान जी का सुना होगा। हम्म। गुंजन शाउट्स करके इंस्टाग्राम में उसका आता है। आई एम वाओ, ये ऐप है, आप इसको पहले चेक कर लीजिएगा। तो ये आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से मैनेज करते प्लस एक्सरसाइज। और बेसिकली ये जैसा अपना 1-to-1 सेशन चल रहा है अकाउंटेबिलिटी के साथ, तो वैसा हम्म। कस्टमाइज बना के देते हैं। इसमें सबसे हम्म। ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि उनके न्यूट्रिशनिस्ट थोड़े समझदार हैं। मैंने खुद वेट लॉस में इनका यूज किया था और प्लानिंग यही कर रहा हूँ कि इसको फिर से मैं एनरोल करूँ। तो फ्लेक्सिबल रहता है ये, अपनी टाइमिंग के हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे मैं मॉर्निंग सेशन में इनका योगा कर रहा हूँ खुद ही, क्योंकि टाइम कम रहता है और मेरा वेट भी ज्यादा है, तो उस हिसाब से कर रहा हूँ। और फिर ये अगर आप डाइट इसका लेते हैं तो शायद 3 महीने का 19,000 बस है इसका कॉस्ट। तो वो काफी फ्लेक्सिबल मिल जाता है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते ठीक है, मैंने लिख लिया। अब मुझे बताओ कि अब हमारा इस हफ्ते का प्लान क्या है, रेवेन्यू प्लान। हैं। अभी आपको एज ऑफ नाउ मेरी कुछ हेल्प चाहिए किसी पे, किसी टॉपिक पे, तो बताओ। एक अपने को ये चाहिए सर, ये जो एक नोटिस हमने लास्ट टाइम एमएसएमई की दी थी एक इंदौरी देवी हॉस्पिटल का, तो कल उसके 7 डेज खत्म हो रहे हैं, जो नोटिस का किसको पीरियड खत्म। किसको दी थी आपने? गिंदौरी देवी हॉस्पिटल को मैंने दिया था नोटिस, जो लास्ट टाइम कितना लाख आपको। बैलेंस है? 1,55,000 है सर, और ठीक है। 540 डेज हो चुके हैं उसको। ठीक है। तो हमने उसको फाइनल नोटिस दिया था, जिसको हमने सॉफ्ट कॉपी और फिजिकल कॉपी भी वहाँ डिलीवर करवा दी थी। रिप्लाई। रिप्लाई नहीं आया है अभी तक। ठीक है। तो उसको कैसे अप्रोच करें? क्या हम एमएस ईएफसी से मैंने उसमें कंप्लेन में आगे पहुंचे? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, वो लंबा प्रोसेस है। वहाँ कंप्लेंट डाल दो आप हाँ हाँ। कंसल्टेंट के थ्रू, ताकि उनको वहाँ पर इंटीमेंट चले जाए। बट जैसे बताया, जैसे कि एक लॉ है कि रिकवरी के लिए हमें हर 7 दिन में अटैक करना होता है, तो यहाँ लेटर टू भेज दो। लेटर टू भेज दो कल कि मेरा फाइनल एंड लास्ट कम्युनिकेशन है। इसके बाद से मैं सिर्फ अपने पैसे के लिए फाइट करूंगा। मैं आपको कोई मैं नोटिफिकेशन नहीं दूंगा मैं आपको। तो इसकी एक नॉर्मल लीगल लैंग्वेज बना के कि मेरा लास्ट कम्युनिकेशन है आपसे, अगर मेरी पेमेंट नहीं आई 7 दिन में, तो अगले 7 दिन बाद मैं फिर फाइट करूंगा। मतलब फाइट इन द सेंस, मैं सब कुछ करूंगा इम्प्लीमेंट जो मैंने लिखा था, ताकि वो जाग जाएं। और फिर भी ना आए, तो फिर अगले 7 दिन के बाद पहला जाएगा उनका पुलिस कंप्लेंट का नोटिस। जी। तो पुलिस कंप्लेंट आपको अपने किसी बंदे से वहाँ करवानी पड़ेगी। उसका मैं आपको उसका जो पैम्पलेट, जो उसका टेम्पलेट है, हरप्रीत से ले लो, कंप्लेंट कैसे डालते हैं। हम्म। तो वो कंप्लेंट पुलिस में दे के उनका ठप्पा लगवा के फिर वो उनको भेज देना है अस्पताल वालों को। तुम्हारी कंप्लेंट हो गई है भाई। फिर 7 दिन बाद एक लीगल एडवोकेट को हायर करके, एक 2-3 हजार लेंगे, उसका नोटिस भेज देना। फिर 7 दिन के बाद कुछ और कर लेंगे। तो ऐसे मतलब इतना टाइम लगेगा नहीं। और अगर आप पॉसिबल है, अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो, जैसे कि आपने पहले किया हुआ अंकल के थ्रू, तो किसी हाँ अंकल को वो बना के उसको तक की फोटो भेज दो उनको। जी बिल्कुल, ठीक है, वो तो बट कर पहले, सकते हैं। पहले आज एक लेटर कि भाई मैं अब मेरी लास्ट कम्युनिकेशन है आपसे, इसको आप लास्ट क्वेश्चन ले लीजिएगा कि भाई मैं अगले 7 दिन बाद पेमेंट नहीं आई, तो मैं जो मैंने आपको बताया था मैं सब इम्प्लीमेंट कर दूंगा। मतलब इम्प्लीमेंट इन द सेंस, मैं एक्जीक्यूट कर दूंगा, नॉट इम्प्लीमेंट, एक्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक सर, है। तो ये ठीक है। करते हैं। बस इसके अभी अलावा कुछ? हाँ सर, इसके अलावा बस है कि जो एमआर टीम और आरएसएन टीम सेल्स के लिए जा रही है। अब इस महीने का भी सेल्स मैंने दिया कि सबका दो ही जन का 50% के अबव सेल्स हुआ है टारगेट का। स्पेसिफिक टारगेट्स दिए हैं, और कैसे टारगेट अचीव करना है, विद पर्टिकुलर नंबर ऑफ कॉल्स पर डे जो होनी है, नंबर ऑफ केमिस्ट से आपको जितना कवरेज करना है, और डॉक्टर कन्वर्जन करना है, ये बहुत क्लैरिटी से उनको इस महीने बताया गया था। लेकिन इस बार भी सेल्स 50% के कमी है।
और पूरा लोन मेरे को लेना पड़ रहा है सेल्स में। तो इसमें मेरे को हेल्प चाहिए कि कैसे उनको पुश किया जाए। अब उसमें से तो जो नकारा लोग हैं जो कुछ करते ही नहीं है उनको तो मैंने निकाल लिया, पर ये टीम भी काफी डीमोटिवेटेड है, इनके बर्गर पार्टी भी हो चुके हैं, ये सब हो चुका है। हम्म। तो फिर भी ये नहीं कर रही, तो मेरे को अल्टीमेटली ये डिसीजन शायद लेना पड़े कि इनको भी रिप्लेस करूं। पर नई टीम का वही चैलेंज है कि नई टीम फिर माने मार्केट में लॉन्च कंपनी करके फिर वो बहुत स्लो काम करेगी। ये बकेट ही ऐसी है निवेश, जो आएंगे वो भी इनके मामा ही होंगे, मामा चाचा होंगे। अगर आप बिल्कुल। इनको भी रिमूव कर दोगे तो जो आएंगे वो भी इनके मामा चाचा होंगे, वो कोई एक्सपर्ट नहीं आने वाले आपके पास। तो आई टोल्ड यू अर्लियर कि इनसे दो बातें हैं। पहले तो इनसे मेरी मीटिंग करा दो एक, मैं वो लाइन अप कर देता हूँ सर। ठीक है, प्री से बात करके वो हम 1 घंटे की मीटिंग कर लेंगे, इनको ट्रेन कर दूंगा। तो यहाँ ये लोग कहाँ फंस रहे हैं मैं वो देख लूंगा, अभी तुम फंस कहाँ रहे हो, ठीक है। और नॉट नॉट ओनली वन मीटिंग निवेश। जी। देखो अगर बच्चा महीने में एक बार स्कूल जाए और 29 दिन ना जाए तो कुछ सब कुछ भूल जाएगा। तो मैं रोज, खैर रोज तो नहीं मिल सकता, बट यस, मिनिमम 4 हफ्ते ना मुझे इनसे आधा आधा घंटा बात करवा दो। तो मैं जैसे पहली मीटिंग होगी मेरी तो आई विल टेल कि भाई ये करके आओ अगले हफ्ते, फिर अगले हफ्ते में हाँ भी किया नहीं किया, क्या चैलेंज आया, अच्छा इस बार ये कर लो, ये कर लो। तो मिनिमम 4 मीटिंग कराओ पहले मेरी इनसे, और फिर देखता हूँ कि कहाँ रिपोर्ट आती है। दूसरी बात, ये जैसा कर रहे हैं ना, तो आप, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इसकी स्ट्रेस लेनी बंद करो एंड एक्सेप्ट कि ये ऐसे ही करेंगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अलग। ये लोग, मैं मतलब ये लोग नहीं सही हो सकते, ये लाइन ही ऐसी है, ये बकेट ही ऐसी है, ये बंदे ही ऐसे हैं। इनको मैं, मतलब ये गधे ही हैं, और मैं इनको चाहता हूँ घोड़े बन जाए, ये घोड़े बनेंगे ही नहीं, और अगर बन भी गए फिर मेरे का टिकेंगे नहीं। तो घोड़े इस लाइन में होते ही नहीं है, समझ लो एमआर लाइन में गधे ही होते हैं। ठीक है। तो आपके लिए ये है कि जितना भी ये कर रहे हैं एक्सेप्ट कि इतना ही करेंगे, मतलब इनका 50 आपका 100 है। ओके। और आपको देखना है कि भाई मैं अब अलग क्या करूं जिससे मेरी सेल्स ऊपर जाए, जो हमने आपसे डिस्कस की है, जो हमने लॉन्चिंग करनी है, तो जी। उस पर आप काम शुरू कर दो फटाफट। अच्छा, इसमें एक अपडेट था जो मैं बताना भूल गया। कल हमारे यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर का इंस्पेक्शन हुआ, जो कि हम्म। एक और पार्टी से हमारा जो ओपनिंग करने का है, उनके हम्म। एरिया, उनके काउंटर खोलने का उनके क्लिनिक के अंदर, तो उसका कल हम्म। इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गया है और वो नेक्स्ट स्टेज में पहुंच गया है, तो विद इन 7 डेज वो ओपन हो जाएगा। तो ये कल ही ये हुआ। ये चौथा होगा हमारा, चौथा पांचवा। हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चौथा। तो उसको अप्रूवल मिल गया है और माने कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ आगे हो गया है। मैं उसका आपको approval ले डे लिया वन है। से कह रहा हूँ, मुझे तो स्कोप ही इसमें दिखता है। आपको स्कोप, आप पीछे पड़े हो कि भाई मेरा बंदा एमआर जाए और डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन करवा के लाए, और मैं पीछे पड़ा हूँ कि मुझे ये- मुझे वो टारगेट समझ ही नहीं आता। मुझे वो टारगेट, मुझे आज समझ आता है मेरी वन टू वन कि मैं क्या, मीटिंग उसी के साथ हो कि रही है मैं सर। केमिस्ट के अंदर ही दुकान खोल दूं, मेरे को ये समझ आता है, या खुद का अपना कुछ लॉन्च कर दूं। मुझे डॉक्टर खुद बुलाए, मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ। तो इसलिए जो मैंने आज बात बोली है, उनका 50 ही आप 100 समझो कि वो ऐसे ही हैं। और पैरेलली आप क्या कर सकते हो कंपनी के लिए, जिससे ना आपका सेल्स ऑटोमेट हो जाए, और बंदे की जो है ना वो इन्वेस्टमेंट वो धीरे धीरे खत्म कर दो। लास्ट बंद, टाइम अपनी डॉक्टर फॉर ऐड एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जितनी बड़ी कंपनियां दवाई बनाती हैं, सिप्ला, मैनकाइंड, रैनबैक्सी, एक टाइम होगा आज से 20 50 60 पहले, जब इन्होंने शुरू किया होगा, और ये फिर बंदे बेचते होंगे भाई दवाई बेचो, दवाई बेचो, दवाई बेचो, हमारी दवाई बेचो, हमारी दवाई लिखो, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। हम्म। बट अब वो ये स्टेज पे हैं कि अब उनको दुनिया करती है अप्रोच कि हमारे को दवाई बना के दो, हमारी दवाई दो। हम्म। तो ये साइकिल आपको भी आज कल परसों लॉन्ग टर्म में चेंज करनी पड़ेगी, कि आपका एमआर ना मार्केट जाए, आपको डॉक्टर से या कुछ कोई लोग अब केमिस्ट अप्रोच करें कि भैया आओ और हमारे से ऑर्डर ले लो, इसको साइकिल को चेंज करो। और मैं इस बिल्कुल। बात, मैं अब दिल से बोल रहा हूँ, आज से कुछ टाइम पहले तक, 2 साल पहले तक, मैं लोगों को अप्रोच करता था कि मेरे से आप रिकवरी करवाओ, मेरे से कोचिंग लो, और मैं इन्फ्लुएंसर्स को करता था अप्रोच की, यार आप भाई कोलैबोरेशन करते हैं, नहीं करता। अब लोग अपने आप आते हैं, मैं, मेरा फोकस हो गया अब सिर्फ वीडियोस बना के उसको शूट करने का इंस्टाग्राम पे। तो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है 1000 वीडियोस का, मतलब वाह, वन मुझे आपने थाउजेंड बताया था सर।
1000 डेज 1000 वीडियो। तो रोज एक वीडियो डाल रहे हैं हम इंस्टाग्राम पे, तो और वो रोज उसकी रीच बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बड़ी ऑर्गेनिकली बढ़ी जा रही है। तो जैसे बताया था ना मैं कि मुझे एक वो ऑर्डर आया था, वो बंदे ने वो 800 करोड़ वाला, वहीं से आया था वो मुझे। तो मेरा फोकस वहां पर हो गया कि भाई मैं अब पुल सेल्स नहीं करूंगा, मैं सॉरी पुश नहीं, मैं पुल सेल्स करूंगा। तो आपका फोकस होना चाहिए भाई मैं ये सिस्टम को है चला रहा हूँ, बट ये मेरा लॉन्ग टर्म सिस्टम नहीं है, मुझे कुछ और निवेश। जिस दिन आप ये सोच लोगे ना कि मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, उस दिन रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। तो इनको अभी करने जो कर रहे हैं, जी जितना ये कर रहे हैं, हम इसका 10 से 20% बढ़ा सकते हैं, मैं बढ़ा दूंगा उनका। बट जितना ये कर रहे हैं उसका मैं 200% बढ़ा दूं, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है कि भी ये जो 50 पे हैं उनको मैं 100 पे कर दूं, पॉसिबल नहीं है। 50 को 60 70 पे मैं ले आऊंगा, 30 वाले को 40 पे मैं ले आऊंगा, 45 पे ले आऊंगा, बट 40 वाले को मैं 100 पे ले आऊँ, पॉसिबल नहीं है। क्यों कहता है वो भी गधा है, और जो मार्केट है वो भी अंधी है डॉक्टर्स की। ना उनको मिलना है इनसे, और ना इनको बेचना आता है। दोनों बातें हैं। अगर एक चीज तैयार हो ना खरीदने के लिए, मैं इसको ट्रेन कर दूं। ना इनको बेचना आता है, ना उसको उसको खरीदना है आपसे। दोनों जगह ये नेगेटिव रिस्पॉन्स है ना। इसमें थ्री सेशन में मेरे को एक आइडिया आया था सर, कि जैसे मैंने अकाउंट्स टीम के एक एक प्रोसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी कैसे प्रिपेयर करना अपनी कंपनी में, क्या क्या चीजें ध्यान देने, व्हाट आर द स्टेप्स। तो इसके इंडिविजुअल हमने हर एक प्रोसेस का वीडियो बना के रखा है। उसके थ्रू हम्म। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ही सेट कर दिया कि कोई भी इस पोजीशन में आए, दिस इज द वे वी वर्क और दिस इज द काइंड ऑफ रिपोर्ट्स आई वांट। तो ठीक है। क्या हम कुछ वीडियो सीरीज अपने एमआर के लिए दे सकते हैं, उनके पीछे ज्यादा पुश नहीं करना है, ये एक्सेप्ट कर लिए कि इससे ज्यादा नहीं आएगा, हो सकता है 10 20 50% इन लोग के इंक्रीज कर ले। अब ये ऐसा मैंने देखा है कि बाकी कंपनी जो छोटी पीसीटी कंपनी से, बिग टाइम कंपनी से प्लस सन की नहीं बात करें, तो उन लोग भी 110 120% का टारगेट अचीव कर लेते हैं लोग। तो लेकिन उसके पीछे है कि उन लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, उन लोग 3 महीना ट्रेनिंग भी देते हैं। कंसिस्टेंट ट्रेनिंग है उसका रीजन यार। जी जी। तो हम फाइनेंस मीटिंग और सेल्स मीटिंग तो कर ही रहे हैं। अब उसके साथ अगर मैं कुछ नगेट्स बना के इनको दूं, तो क्या उससे सेल में इफेक्ट पड़ेगा, उनके पीछे मेरे को सर नहीं खा पाना, बस एक जनरल सेल्स पॉइंट्स और कुछ तरीके बता दें। जैसे यस, आप दे सकते हैं। वीडियोस देख रहा था कि 4M का आपने वीडियो डाला है, आपने और भी स्ट्रेटेजीज का रिसेंटली 2 3 दिन में जो डाला है, तो इस टाइप के कुछ शॉर्ट वीडियोस थोड़ी लेंथ बढ़ा के, प्रोसेस की डॉक्टर से मीटिंग कैसे करना, उनका मूड कैसे जज करना, उनके पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कैसे करना। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो वो कहते हैं क्योंकि मैंने चैट जीपीटी के साथ मिलकर डॉक्टर पेन पॉइंट्स के ऊपर रिसर्च की, और उसमें से 90% हम लोग चीजें मैं पर्सनली यूज करता हूँ, वो चीजें उनको थोड़ा सा गाइड करें। ये रिस्क रहेगा कि उन लोग लर्न करके दूसरी कंपनी में चले जाएं। मरने दो, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप प्रोसेस बना दो अपना, ठीक है। तो ये मेरे आइडिया आया है, तो इसमें करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल ठीक अब आइडिया है, इसको तो इसको इम्प्लीमेंट भी एक्चुअली बिना पूछे आपके साथ डिस्कशन किए बिना भी मैंने कर दिया। और बिल्कुल शुरुआत ठीक है। ऐसे की थी कि हमारा जो ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है एमआर के काम का, उसको कैसे रिपोर्टिंग चाहिए और क्या चाहिए, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी, तो वो बिल्कुल कर। ठीक है। अब यहाँ पर लिख लो आप कि उसका जो ट्रेनिंग का फ्लो चार्ट है, ओके। एमआर की टीम का जो ट्रेनिंग का फ्लो चार्ट है सेल्स ट्रेनिंग का, भाई आपने सुबह उठ के क्या करना है, फिर क्या करना है, पढ़ना क्या है, किताब कौन सी पढ़नी है, और फिर तैयार कैसे होना है, जाना कैसे है, हलो कैसे करना है, अप्रोच कैसे करनी है। तो उसके चॉकलेट वीडियोस बना दो 24 25 30 के हिसाब से। तो नॉट मोर देन 3 मिनट्स कोई वीडियो ना हो, और उसको बोलो भाई इसके लिए इसमें क्या होगा, उनको दिखा दो भाई तू ये वीडियो देख, और कोई भी नया बंदा आता है उसको आपको ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, वीडियो देख के ट्रेन हो जाएगा वो। इंडक्शन वीडियोस टाइप का बन जाएगा सीरीज, तो हर बार ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो लोड भी मेरे सर से कम हो जाएगा। और जब वो मेरे से मिलेंगे, तो जो मैं उनकी ट्रेनिंग करूंगा उसको भी आप काट के अपने पास रख लो, और उसको ट्रेनिंग में डाल दो अगली बार के लिए, जो नए बंदे आएंगे उसके लिए। ठीक है सर, ठीक है। तो मैं ठीक हरप्रीत है। जी से फिर वो 4 मीटिंग्स लाइन अप करवाता हूँ जो हरप्रीत जी कर, करते थे। करवाओ। और अब इस हफ्ते का रेवेन्यू का क्या सीन है, कितना मतलब कैसे आएगा, मतलब और क्या, मतलब क्या एक्शन पॉइंट है इस हफ्ते का, क्या करना है इस हफ्ते। सर मैं अभी तो ट्रिप से आया, आज मेरा कुछ कुछ पॉइंट्स बना आज सुबह के सेशन में कि मेरे को अभी 4 हॉस्पिटल से बात करनी है। एक मुझे हॉस्पिटल। सिर्फ ये बताओ कि मैं इस 7 दिन में अगले सोम मंगलवार से पहले सर ये 2 4 चीजें करके दिखा दूंगा आपको। मुझे वो बता दो मुझे। सर एक तो मीटिंग का जिससे मेरा, जिससे मेरा रेवेन्यू या प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा।
ये ट्रेनिंग वाला मुझे नहीं बताना कि ट्रेनिंग बना वीडियो बना दूंगा मैं। तो इसमें चाहे एक चीज हो, चाहे दो चीज हो, चाहे चार चीज हो। जो मेरा एक एक्शन पॉइंट बचा है कि मैं इन्वेंट्री को और कम कर रहा हूँ, उसको मैं अभी फाइनलाइज, कल मॉर्निंग तक का डेडलाइन मैंने दिया हुआ है, उसके आधी प्रिपरेशन हो चुकी है, मार्क हो गए। तो कल मैं यहाँ से आइटम्स को अपने वेंडर्स के पास रिलीज करवा दूंगा, कोरियर करवा दूंगा। एक तो वो है जिससे मेरा ओवरऑल 475% का जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है उसमें चेंजेस आ जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक एक्शन पॉइंट तो मैंने डिसाइड किया हुआ है। प्लस ये जो एक्शन रिकवर, पॉइंट मेरे एक्शन पॉइंट मेरे मेरे मैं किसको एक्शन पॉइंट कहता हूँ? सर मैं इस हफ्ते ना अपना वो वीडियो ऐड क्रिएट कर दूंगा और मैं फिर लॉन्च कर दूंगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। सर मैं इस हफ्ते ना, मैं एक्स कंपनी से टाइप करके उसको माल भेज दूंगा। मैं इस हफ्ते ना 10 न्यू मीटिंग्स कर लूंगा हॉस्पिटल से। मैं इस हफ्ते ना 10 न्यू मीटिंग्स कर लूंगा डॉक्टर से, वहाँ केमिस्ट शॉप लगाने के लिए। आई नीड दैट सम एक्शन पॉइंट जिससे हमारा रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसको सर मैं एक बार बैठ गया हूँ उसका, आपको मैं पर्सनली मैसेज करके अपडेट कर दूंगा क्या मेरे टारगेट पॉइंट से बाई कोई एंड ऑफ। करता ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है, सब भूल जाते हैं। मैं करता हूँ सर, उसके पीछे पड़ के मैं करता हूँ। आपको मैसेज करता हूँ क्या मेरे टारगेट रहेंगे, ताकि हम 7 डेज में जो मिलेंगे तो उसमें अपना प्रोग्रेस आपको दिखे। एड क्रिएट करने का था डॉक्टर का, मैं डेली विजिट में चला गया तो डॉक्टर्स के लिए एड क्रिएशन का था, तो वो भी फाइनलाइज कर दूंगा मैंने। एक फ्लो चार्ट बनना था, वो आपने बनाना था या किसने, मुझे याद नहीं है। आपने बनाना था कोई फ्लो चार्ट? मुझे याद नहीं मैंने किसको बोला है मैंने फ्लो चार्ट बनाने के लिए। नहीं, ऐसा तो मेरे उसमें तो नहीं लिखा है सर, मेरे नोट्स में तो नहीं फ्लो चार्ट लिखा है। होल्ड करो, होल्ड करो। पारुल, मैंने किसी डायमंड मेंबर को ना फ्लो चार्ट बनाने के लिए बोला था पिछले हफ्ते। वो कौन था मुझे याद नहीं आ रहा। आपने कुछ बनाया नोट्स फ्लो चार्ट के लिए कि ये पूरा फ्लो चार्ट बनाना है आपने, ऊपर लेके नीचे तक का? किसी को बोला है मैंने? चलो पारुल को बोल दिया मैंने, ठीक है निवेश। मेरे को ही है सर, मेरे को ही है। फ्लो चार्ट है जो एमआर से क्या करवाना चाहते हैं आपके तरीके से, उसका फ्लो चार्ट है, तो वो मैं बना हाँ, लूंगा। बना लो। ये सब 3M में बन जाएगा। जी 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 जी। ठीक है मैं निवेश, आप उससे हरप्रीत से बात करके मैं उसको बोल देता हूँ कि 4 मीटिंग शेड्यूल करें 1 घंटे की ट्रेनिंग की। जी जी बिल्कुल सर। ठीक है निवेश, एनीथिंग एल्स? ओ, नहीं नहीं सर, बाकी तो बढ़िया है। आर यू इन अ पोजिशन टू पे द फी? आई नीड सम मैं करवा फंड्स। देता हूँ सर, मैं करवा देता हूँ सर फीस का भी। बिल्कुल ठीक है। सर, बिल्कुल। थैंक ऑल यू, ऑल द ओके। बेस्ट, टेक केयर। जी जी, थैंक यू सर।